हेलो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देंगे तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा जिससे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके 10 नंबर बिल्कुल 100% पक्का हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें व इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले उस टॉपिक को मैं बाद में बताऊँगा, ये बता देगा कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस प्रकार से भरनी है। इस पर मैंने वीडियो एक पहले से बना दी है, क्योंकि अगर आप ये कॉपी ही नहीं सही से भर पाएंगे तो आपके एग्जाम में नंबर ही क्या आएंगे। आप चाहे पूरी कॉपी अच्छे से लिख पे आएँ, आपको नंबर ही नहीं मिलेंगे। अगर यहाँ पे लिखने में आपने कोई भी गलती कर दी या कोई भी मिस्टेक कर दी, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ गई तो आपके फिर गलत हो जाएगी और आपके फिर नंबर आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ सर गलत हो गया। उसमें उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद और आपको OMR शीट भी किस प्रकार से भरनी है, इस पर भी मैंने वीडियो बना दी है, आप जाकर वहाँ पे देख लें। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने इसमें कोई भी गलती कर दी और समझ ली कोई भी गलती की और वह कापी आपकी गलत हो गई और वह आपकी कापी बोर्ड एग्जाम में चेक नहीं हुई, तो फिर क्या होंगे, आप फेल हो जाएं। चाहे आप 4 कापी भर के आए, चाहे 8, चाहे 10, चाहे जितनी कॉपी भर के आए, तो आप फेल ही होंगे। पर आपने कॉपी सही से लिखी, अच्छे से कॉपी लिखी। और मैंने ये भी बना दी है वीडियो की हिंदी में कॉपी किस प्रकार से लिखें, बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी किस प्रकार से लिखें, सब बताया है उसमें। ठीक है, उसको देख लेंगे तो भी आपके नंबर आ जाएंगे। अगर आप ऐसे ये आपने सही कर लिया, उसके बाद हमारा क्या आता है, कॉपी लिखना। आपने चाहे जितनी अच्छी तैयारी की हो, किसी भी प्रकार, चाहे रात दिन पढ़े हो, चाहे 4 घंटे, चाहे 1 घंटे, एग्जामिनर आपको कैसे पहचानेगा कि आप अच्छे छात्र हैं पढ़ने में या खराब छात्र हैं। आपने जिस प्रकार से कॉपी लिखी होगी या पेपर को अटेम्प्ट किया होगा, जिस प्रकार के क्वेश्चंस को आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में दिया होगा, उसी प्रकार से वो जान जाएगा कि हाँ इस बच्चे को आता है। सबसे पहले आपको ये भी जान लेना है कि आपको बोर्ड एग्जाम में गलतियां नहीं करनी है, कौन कौन से पेन का यूज करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इन सभी पर मैं वीडियो बना चुका हूं, उसकी भी लिंक आपको, सभी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब बिना किसी देरी के हम अपने चलते हैं, जो टॉपिक मेन टॉपिक है हमारा है जीवन परिचय। क्योंकि पिछली साल तो जैसे ये 2022 का है हिंदी का पेपर, ये आप इस बार 2023 में देंगे आप 16 फरवरी को। ठीक है, 2022 में आता था जीवन परिचय हमारे कितने नंबर का, देखिए यहाँ पर आया 5 नंबर में आता था, 3 नंबर का, 2 नंबर के जीवन परिचय और 1 नंबर का हमारे उसकी रचनाएं लिखनी होती थी। इसी प्रकार से एक उसका, एक लेखक का, उसके बाद एक इनका आ जाता है हमारे लेखक का या एक कवि का। अब 2023 में है जो मॉडल पेपर ऑफिशियली बोर्ड ने जारी किया है। इस मॉडल पेपर का मतलब होता है कि आपके 2000 अब जो भी साल का मॉडल पेपर होगा उसका पैटर्न किस प्रकार से आएगा। ठीक है, उसी के लिए होता है कि उसका पैटर्न किस प्रकार से आएगा, मॉडल पेपर इसी के लिए होता है। देख लेते हैं ये किस बार, देख लीजिए हमारे 6 नंबर में दिए गए हैं। इस बार आपके 2023 में 5-5 नंबर के आएंगे। पहले 3 नंबर के थे, 2 नंबर बढ़ गए, तो कुछ तो चेंज हुए होंगे, तभी तो 5 नंबर हुए। कुछ लिखने में चेंज हुआ होगा, तभी तो 5 नंबर हो गए। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपकी कि पिछली साल किस प्रकार से लिखा जाता था। तो 2023 में कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले आप किसी का भी जीवन परिचय लिखना है, उसका नाम डाल देंगे, फिर जीवन परिचय हेडिंग डाल इस प्रकार से लिख देंगे, साहित्यिक परिचय डाल के रचनाएं लिख देंगे। इस प्रकार से आपको 2023 में नहीं लिखना है। आपको 2023 में किस प्रकार से लिखना है ये आपके ऑफिशियली बोर्ड ने खुद बताया है, उसका पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। उसको किस प्रकार से लिखना है, 1 मिनट रुक जाइए, अभी बताता हूँ। 2023 में आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। सबसे पहले आपको ऊपर एक फ्लो चार्ट, इसे आप फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं, फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट कह सकते हैं। सबसे पहले फ्लो चार्ट में क्या है, लेखक परिचय आपको यहाँ पर डाल देना है हेडिंग ब्लैक पेन से। फिर उनका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, जन्म कहाँ पर हुआ था, भाषा शैली क्या है, मृत्यु कहाँ पर हुई थी, मतलब कहाँ पर साहित्य में स्थान क्या है, जन्म स्थान क्या है। इस प्रकार से आपको लिखना है। आपको मैं इनका करा भी देता हूँ जयशंकर प्रसाद का, ये आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। आप जितने भी पुराने देख लीजिए, 2023 का मॉडल पेपर है ये, 22-23 का, 22-23 का किसका है, देखिए जयशंकर प्रसाद जरूर है। 2022 का उसमें भी देख लेते हैं कि नहीं।
देख लीजिए जयशंकर प्रसाद। उसके बाद 2021 का मॉडल पेपर भी आपको दिखा देता हूँ। 2021 का मॉडल पेपर है, ये सभी मॉडल पेपर आपके बोर्ड ने ऑफिशियली जारी किए थे। ये 22 का है, मतलब सॉरी, देख लेते हैं कहाँ पर है हमारे जीवन परिचय। ये देखिए जयशंकर प्रसाद है, मतलब आप चाहें किसी का भी उठा के देख लें, जयशंकर प्रसाद का एक ऑप्शन में जरूर आता है, इसलिए इसको देख लें आप पूरा। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद। पिता का नाम क्या है, देवी प्रसाद साहू है। जन्म कहाँ पर हुआ था, सन 1890 ईस्वी में हुआ था। भाषा शैली क्या है, भावपूर्ण एवं विचारात्मक इनकी भाषा शैली है। उसके बाद मृत्यु कब हुई इनकी, 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हुई। साहित्य में किस प्रकार का स्थान है, छायावादी के प्रवर्तक के रूप में किस युग के कवि थे, छायावादी युग के। जन्म स्थान क्या है, काशी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर जीवन परिचय में आपको क्या करना है कि इन चीज़ों को आपको केवल याद करना है जो ब्लैक पेन से ऊपर फ्लो चार्ट में लिखी हैं। उनके अलावा जो बीच में आता है जैसे, वो आप अपने मन से बनाकर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इन्होंने स्वयं से हिंदी, अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान किया, ये पढ़ने में बहुत बचपन से इच्छे थे, इन्होंने अपने माता पिता का ये संस्कार, अपने गुण प्राप्त किए, अब अच्छी शिक्षा प्राप्त की। इस प्रकार से अपने मन पर बनाकर लिख सकते हैं। एक बार इनका देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। उनके पिताजी तंबाकू के बड़े व्यापारी थे, अत्यधिक साहित्य प्रेमी थे, मतलब तंबाकू के व्यापारी भी साहित्य प्रेमी भी थे। इनके पितामह परम शिव भक्त थे, मतलब शिव जी की ये पूजा करते थे। और इनका बड़े सुख के साथ, इनका जो बचपन था वो बड़े सुख के साथ गुजरा, क्योंकि इन्होंने बचपन में ही कई तीर्थ यात्राएं की, मतलब कई जगह घूमने गए, जिसे हम आजकल टूर भी बोल देते हैं। जैसे पुष्कर, उज्जैन आदि, मतलब धारा क्षेत्र के तीर्थ में यात्राएं की। यात्रा से लौटने के बाद 4 वर्ष बाद इनकी पिता तक का देहांत हो गया था। जब पिता का देहांत हो गया तो इनकी माता बीमार रहने लगी। माता का भी कुछ वर्षों बाद देहांत हो गया। फिर इनका जो पालन पोषण था वो इनके बड़े भाई ने किया था। तो बड़े भाई ने, मतलब इन्होंने अपने मन से संस्कृत अध्याय किया, मतलब स्वयं से, और काव्य रचनाएं करने लगे। फिर जो इनके बड़े भाई थे, इनकी भी मृत्यु हो गई और घर का सारी स्थिति खराब हो गई। घर का सारा बोझ इन्हीं पर आ गया और ये भी क्षय रोग के कारण मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 को संसार से विदा हो गए। फिर आप यह रचनाएं भी लिख सकते हैं या कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। रचनाएं इनकी आप एक रचना लिख देंगे या जो साहित्य में लिखा है मैंने, इसे आप इसी में ही जोड़ देंगे। यहाँ से लिखने से पहले मात्र 47 वर्ष, इसको यहाँ पर जोड़ देंगे तो आप सही रहेगा। क्या लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद ने गद्य और काव्य दोनों में ही विधाओं में, क्या है, जयशंकर प्रसाद ने गद्य एवं काव्य दोनों ही विधाओं में रचना करके हिंदी साहित्य का अत्यंत समृद्ध किया है। कामायनी महाकाव्य उनकी, मतलब एक प्रसिद्ध रचना है कामायनी। और आपको ये बताना है कि कामायनी किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है, हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना है। इसी में आप जोड़ देंगे और एक इनकी रचना या कामायनी लिख देंगे। फिर आंसू भी इनकी है, चित्रधारा भी है, लहर भी है, इंद्रजाल भी है, कंकाल है, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। और कामायनी किस विधा पर आधारित है, ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर हमारा आ जाता है, ये तो हो गया किसका था हमारा, ये तो हमारा था लेखक का जीवन परिचय। ठीक है, अब हमारा आ जाता है किनका, अब कवि के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन है, कवि के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जैसे तुलसीदास जी है, महादेवी वर्मा। इसमें आप 2 से 3 याद कर लेंगे और उसमें 2 याद कर लेना। कौन कौन से, एक तो जयशंकर प्रसाद का या राजेंद्र प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद को आपको 100%, देखिए हिंदी में कोई भी चीज़ याद नहीं की जाती है, हिंदी में सब अपने मन से बना कर लिखा जाता है। जैसे कुछ चीज़ें याद भी करनी होती हैं, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। जैसे कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप अपने मन से बना कर लिख सकते हैं। अब हम इनके देख लेते हैं कवि का भी आपको कुछ इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिखना है कवि का भी। ठीक है, इस प्रकार से भी लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं रसकान का इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ठीक है, इनका जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, इस आपको कुछ बॉक्स में इस प्रकार से बंद कर देंगे। फिर जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, फिर इनका जन्म जहाँ पर हुआ था
वो बीच में आप वही लिख देंगे सारा कि इन्होंने हिंदी फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान किया। और आप अगर इससे आप इससे मतलब कोई उनका दोहा याद हो किसमें कवि के लिखने में, तो आप उसे ज़रूर उसमें यूज करें, क्योंकि इससे नंबर आपके बहुत ही बढ़ते हैं। ठीक, उसमें लिख देंगे ऐसे। फिर उसकी रचनाएं एक से दो रचनाएं लिख देंगे, और साहित्य में जो भी स्थान था साहित्य में स्थान लिख देंगे। तो आपके 5 नंबर बिल्कुल कोई भी नहीं काट पाएगा। 100% आपके इससे 5 इसके नंबर कवि से, 5 उससे, 10 नंबर आपके बिल्कुल 100% पक्का हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ और भी टिप्स बता देता हूँ। क्या, जैसे आपको निबंध लिखना होता है, निबंध, ठीक है, तो उसमें आप रूपरेखा बनाकर लिखें, ये आपको पता ही होगा। और जैसे किसी भी का लिख रहे हैं, जैसे आपकी आ गया जनसंख्या पर आ गया, तो उसमें जो बीच में एक ऐसे लिख दें, जैसे क्या लिख दें, जैसे जनसंख्या पर आ गया तो आप लिख दें दो बच्चे छोटा परिवार। क्या, 2 बच्चे छोटा परिवार, यही है प्रगति का आधार। ठीक, इस प्रकार से आप इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे तो वो इस बात मतलब वो ये बातें जो होती हैं एग्जामिनर को आपकी कॉपी की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिससे कि आपको वह इसी को पढ़कर ही वो नंबर दे सका है। कि मतलब ये कुछ बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें जो अपने ही आप में बहुत बड़ी बातें कह जाती हैं। कि छोटे बच्चे मतलब 2 बच्चे छोटा परिवार, यही है प्रगति का आधार। ये किससे संबंधित है? जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है। तो इस प्रकार की आप सभी के लिए देख लें, 1-2 याद कर लें, जनसंख्या वृद्धि के लिए, देश प्रेम के लिए, और मतलब विज्ञान का अब साफ हुआ, ये इसका याद कर लें। मतलब उस वीडियो को आप देख लें कि हिंदी की कॉपी आप किस प्रकार से भरें। उसमें मैंने आपको लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश कौन है, पद्यांश कौन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध कौन है, और उसका सल्यूशन भी, सभी प्रकार की मैंने आपके हिंदी से रिलेटेड वीडियोस बना दी हैं।